ये अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे। सो यस, अब ये अपनी बातों को रख पाएंगे। ये आपसे क्लियर कम्युनिकेट कर पाएंगे। इनको कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ, इस कनेक्शन में इनको कम्युनिकेट करना आपसे। और आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी, आपने मनी की वैल्यू समझ ली है, आपने खुद की वैल्यू समझ ली है, आपने सेल्फ लव की वैल्यू समझ ली है, आपने स्टेबिलिटी की वैल्यू समझ ली है। और आपके पर्सन जो है, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी चीजें ठीक नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ में चीजें ठीक नहीं है। फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा फॉल फेस कर रहे हैं। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जिसकी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। चलेंगे प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? थर्ड आई चक्र एक्टिव है इनका, एंड स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं। अब देखते हैं भाई, ये जो इनकी तीसरी आंख खुली है, ये जो थर्ड आई चक्र इनका एक्टिव है करंट टाइम में, इनको क्या सच देखने को मिल रहा है, क्या ट्रुथ ये देख पा रहे हैं, कौन सा हिडन ट्रुथ अभी ये देख रहे हैं। इनको रियलिटी चेक मिल रहा है किसी पर्सन के रिगार्डिंग या सिचुएशन के रिगार्डिंग। नाउ लेट मी चेक क्या क्या ट्रुथ इनके सामने आ रहा है, क्या हिडन ट्रुथ ये देख पा रहे हैं। ये आपके कनेक्शन से रिलेटेड है या किसी और से? लेट्स सी वन मोर टाइम। ओके, हिडन ट्रुथ क्या है? अरे ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड, ओनली वन कार्ड। क्या हिडन ट्रुथ है? ओके, देखिए, इनको सबसे पहले सिक्स ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वांड्स, इनको ये सच समझ में आ रहा है कि अभी तक जो ये खुद को समझ रहे थे इस कनेक्शन का जो मेन लीडर, इनको ऐसा लगता था कि इनकी वजह से कनेक्शन चल रहा है, इनकी वजह से चीजें अभी तक चल रही थी। बट नाउ दे आर रियलाइजिंग दैट मेन जो हीरो या हीरोइन मतलब आप थे, जो इस रिश्ते को लीड कर रहे थे, वो एक्चुअल में आप थे, ना कि ये। ऐसा नहीं है कि इनके एफर्ट नहीं थे, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, जो लीड कर रहा था, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो। यस, वो नमक वाला एग्जांपल ठीक है हमारा। वो जब रहता है तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर वो ना हो तो साफ साफ पता चलता है कि आज खाने में नमक कम है, और तब नमक की वैल्यू समझ में आती है। तो आप कुछ इनकी लाइफ में नमक जैसे थे, लेकिन अफसोस कि आप इनके घाव पे नहीं लगे। लगना चाहिए था ना। इनका स्वाद बढ़ाने के लिए आप उधर थे। यहाँ पर अब इनके थोड़े अभी आपके पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि आपकी अब्सेंस और आपकी प्रेजेंस, दोनों को ये कंपेयर कर पा रहे हैं। जब आप थे तो कितना कुछ अच्छा चल रहा था, ऐसा कि जो इनको, देखो, समटाइम्स किसी एक इंसान का थोड़ा सा सपोर्ट आपको आपकी इतनी ग्रोथ में हेल्प करता है कि आपको पता भी नहीं चलता। वो एक पिलर की तरह आपके साथ खड़ा रहता है, एक आपका सपोर्ट सिस्टम होता है, और हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमने किया, ये भी मैंने किया है, लेकिन अगर वो इंसान का, अगर वो सपोर्ट आपको नहीं मिला होता तो शायद आप इतना ग्रो नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं हमारे लाइफ में जो जिनका थोड़ा सा सपोर्ट मिलता ही हम आगे ग्रो कर जाते हैं। तो आपके पर्सन को अब ये रियलाइज हो रहा है कि आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे। जब आप थे तो चीजें बहुत अच्छी थी, एक सुकून था। अब इनका सुकून नहीं है,
अब ये दुविधा में है, अब इनका मन दुविधा में है, अब ये किसी कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहे हैं, अब बड़ी दुविधा है। अब ये प्लान क्या कर रहे हैं वो भी चेक कर लेते हैं। स्ट्रेटेजी क्या भाई, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं भाई, ये क्या स्ट्रेटेजी, जय सिया राम, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं ये। चलो इनकी आंख तो खुल गई, इनकी जो आंखें खुली है वो इस कनेक्शन के लिए खुली है, ठीक है। 3 ऑफ wands, यस, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी प्लानिंग है इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते। सो जो प्लानिंग हो रही है वो आपको अप्रोच करने के बारे में हो रही है कि कैसे आपको अप्रोच करें, क्योंकि करंट टाइम में आपको एक क्वीन ऑफ wands की एनर्जी में भी देख रहे हैं, आपके अंदर आए हुए चेंज को भी देख पा रहे हैं। और ये जो चेंज है वो इनको इतना, मतलब पॉजिटिव वे में कम, थोड़ा नेगेटिव वे में ज्यादा लग रहा है। अगेन मैं बता दूं, आपके पर्सपेक्टिव से वो पॉजिटिव होगा। वो कैसे होगा, जैसे आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज किया, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। लेकिन इनके पर्सपेक्टिव से इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे इनको भी दाव पे लगा दोगे, इस कनेक्शन को भी छोड़ दोगे, विच इज नॉट गुड फॉर देम, ऑब्वियस सी बात है। तो इनको वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। सो यस, ये देख पा रहे हैं कि आप जो हैं, आप खुद की खुशियों को चूज कर रहे हैं, आप खुद को चूज कर रहे हैं, और ये इनको कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। और क्या, एंजल ऑफ बैलेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, देखिए बैलेंस का कार्ड है, दोनों ही बैलेंस के कार्ड है। लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 48, नंबर 6, जून का महीना एंड आपका दिसंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, एफ या डी एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। सो व्हाट आई एम सेइंग हियर कि आपके पर्सन जो है वो बैलेंस में लाना चाहते हैं इस रिश्ते को। इस रिश्ते में जो भी चीजें बिगड़ी हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। मुझे बस ये चेक करना है कि ये खुद तो क्लियर है क्या। कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, ये क्लियर है, यस, ये क्लियर है आपको लेकर, कोई डाउट नहीं है। बैलेंस कहाँ ला रहे हैं ये, कहाँ बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। डेथ एंड हाई प्रेस्टेस एंड 7 ऑफ wands। देखिए इस कनेक्शन को बैलेंस पे करना चाहते हैं, बट इनको आप जो हो ना, आप इनको गुड वाइब नहीं दे रहे हो। यस, इनको आपसे अच्छी वाइब नहीं आ रही है करंट टाइम में। इनको ऐसा लग रहा है कि आप या तो आपने कोई डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी इस कनेक्शन को स्पॉइल करने का, या फिर आप ऐसा कोई डिसीजन लेने वाले हैं जहां आप बिल्कुल भी इनको चूज नहीं कर रहे हैं। और ये इस कनेक्शन में बैलेंस चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, चाहे खुद की हीलिंग ना हो रखी, कनेक्शन को हील करना है इनको। बट हाँ, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में पॉजिटिव एफर्ट लगाना चाहते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो ये है कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ wands, आप वो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं हो। दे कैन सी यू, आप अपने काम में बिजी हो, आप अपने आप में कंप्लीटेड हो, आप आपको किसी की नीड नहीं है। करंट टाइम में इनको ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान का आपकी लाइफ में होना ना होना आपको ज्यादा बॉदर नहीं कर रहा। और इनको ये भी पता है विद दिस कार्ड कॉन्ट्रैक्ट, इनको आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन फील होता है जो डेफिनेटली कोई सोल का कनेक्शन है। और इनको समटाइम्स ये भी फील होता है कि आपको कोई और ही, कोई थर्ड पर्सन, मतलब थर्ड पर्सन नहीं कहेंगे, जैसे एक होता है ना एक हिडन पावर, कहीं ना कहीं आप दोनों को एक साथ लेके आती है। और करंट टाइम में वही चीज हो रही है। इनको एक ट्रस्ट है कि यूनिवर्स जो है वो आपको आप दोनों को साथ में लाना चाह रही है, क्योंकि इनका थर्ड आई चक्र एक्टिव है ना। तो यहाँ पर इनकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इंट्यूटिवली ये फील कर पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
और कौन कर रहा है ये? ओके, नंबर 36, नंबर 39, फिफ्थ चक्रा भी आ गया भाई। इनके तो चक्रास कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। सेकंड चक्रा भी इनका एक्टिव है, सोलर सॉरी सेक्रल चक्रा भी इनका एक्टिव है, एंड फिफ्थ चक्रा इनका थ्रोट चक्रा भी एक्टिव है। इट मीन्स इनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस की कमी थी तो अभी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। अगर ये अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे, सो यस अभी ये अपनी बातों को रख पाएंगे। ये आपसे क्लियर कम्युनिकेट कर पाएंगे। इनको कम्युनिकेशन चाहिए आपके साथ, इस कनेक्शन में इनको कम्युनिकेट करना आपसे। और जो कि सेक्रल चक्रा है वो मुझे बता रहा है कि सिर्फ ये कॉन्फिडेंट ही नहीं है आपको लेकर। देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्फिडेंट कैसे हैं ये? कॉन्फिडेंट इसलिए है कि अगर ये पास्ट में किसी गिल्ट में थे, आपको लेकर कोई गिल्ट था कि मतलब इस इंसान ने आपके साथ बहुत सी चीजें गलत की हैं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा रिग्रेट में चले गए थे, बहुत नेगेटिव एनर्जी में चले गए थे। बट अब ये नेगेटिव एनर्जी में नहीं है, अब ये पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं। अब ये कोई पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं इस रिश्ते में, रिश्ते को बैलेंस में लाना चाहते हैं। एंड अब उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के एक हिम्मत जुटा के एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कन्फेशन है जो आपकी तरफ आ सकता है। इनको आपसे कुछ कन्फेस करना है। क्या कन्फेस करना है? क्या कन्फेस करना है? क्योंकि आप देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर थ्रोट चक्र एक्टिव है इनका, ये कुछ बोलना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं, उसके लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। इट मीन्स कुछ ऐसा ट्रुथ जो अभी तक आपसे हिडन है, ये आपको कोई सच बताना चाहते हैं। बट इनको आप खुद सोच लीजिए भाई, जिस सच को बताने के लिए इस इंसान को हिम्मत जुटानी पड़ रही है, तो वो कैसा सच हो सकता है? ओके, लेट्स सी क्या है भाई वो। एक ही कार्ड लेंगे। नहीं भी, मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा मुझे डेक की एनर्जी भी लेनी पड़ेगी। डिवाइन मैस्कुलाइन एंड हीलिंग। ओके, ये आपको बताना चाहते हैं कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो। तो भाई ये हिडन क्या था, ये तो मेरे व्यूअर्स को पता है। इसके अलावा कुछ और है? ओके, रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूव ऑन। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये खुद को हील कर रहे हैं। इन्होंने खुद को बहुत हद तक हील कर लिया है, इन्होंने बहुत हद तक खुद को चेंज कर लिया है। और इन्होंने कुछ लोगों से या कुछ रिश्तों से या किसी सिचुएशन से खुद को रिलीज किया है। जो कन्फेशन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि अगर मान लीजिए कोई कनेक्शन के चलते हुए आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, या फिर कुछ ऐसा कनेक्शन जो भाई आपके होते हुए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और ये उस कनेक्शन में थे, तो अब ये आपको बोलेंगे कि मैंने उस कनेक्शन को रिलीज कर दिया, या मैं वहां से रिलीज हो गया, मैं उस सिचुएशन से रिलीज हो। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन का कार्ड है, ये एक्शन ले रहे हैं, ये अपनी पावर में आ रहे हैं, और साथ में खुद को हील भी कर रहे हैं। सो ये जो कन्फेस करेंगे वो इनका कन्फेशन यही है कि इन्होंने खुद पे काम किया है। अब ये फुल्ली कॉन्फिडेंट है आपको लेकर भी, और ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। और कोई भी ऐसा कनेक्शन या ऐसी सिचुएशन जहां पर ये स्टक थे, वहां से ये निकल रहे हैं। मुझे आज का जो टाइटल है वो मुझे ये रखना चाहिए। आपके पार्टनर के सारे चक्रास ओपन हो गए भाई, इनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है। ओके, कौन कॉपिया एंड फोर्थ चक्रा भाई अपने दिल में आपको जगह दे रहे हैं। अभी इनका हार्ट चक्रा जो है वो भी ओपन है आपको लेकर, एक्सेप्टेंस आ रही है। ट्रस्ट इश्यूज जो थे अभी तक इस रिश्ते में वो रिजॉल्व हो रहे हैं। एंड मैंने कहा ना, कन्फेशन आ रहा है यहाँ दिल से। इनकी क्या एक दिल की आवाज गले तक पहुंची है, और बस आप तक पहुंचनी बाकी है, कुछ ऐसा। हार्ट चक्र एक्टिव है, इनका थ्रोट चक्र एक्टिव है, ओ माय गुडनेस, इनका थर्ड आई चक्र एक्टिव है। हम्म आपके पार्टनर जो है, पहली बात तो ये, इन्होंने इस कनेक्शन को समझ लिया है। ठीक है, अब ये आप इस बात पे बिलीव करें या ना करें, इनको ये नहीं पता एग्जैक्ट ये कनेक्शन क्या है, बट इनको ये पता है कि ये जो कनेक्शन है
वो बाकी कनेक्शन जैसा नहीं है। और इनको अकल आ गई है। और दूसरा ये आपके साथ एक फ्यूचर देख रहे हैं, बहुत ही ब्राइट फ्यूचर। इनको ऐसा लग रहा है कि अब जैसे चीजें सब ठीक हो गई, इनको फील हो गया है। देखो जब आपके चक्रास ओपन होते हैं तो आपको कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं, आपको फील हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और आगे चल के क्या होने वाला है। यस, आप देख पाते हैं, आप फील कर पाते हैं, और वो चीज इनके साथ हो रही है। ये आपके साथ एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं। इनको अभी से अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, जैसे फ्यूचर में चीजें बेटर होंगी। कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया आज, राम जी की कृपा से। आपके कनेक्शन में अभी बैलेंस आ रहा है, एक्सेप्टेंस आ रही है, ट्रस्ट इश्यूज का खात्मा हो रहा है, और यूनियन आ रहा है। देखिए, अगर इनके पास्ट के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे और उस वजह से कहीं ना कहीं ये आपको जज कर रहे थे अपने पास्ट के एक्सपीरियंस के बेस पे, तो अब ये उस चीज को समझ पा रहे हैं कि गलती इधर थी, आप में नहीं थी। तो अब ये क्या करेंगे, अब ये अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करेंगे और ये आपको भी एक्सेप्ट करेंगे। ट्रस्ट इश्यूज बिल्कुल भी नहीं रहने वाले अभी इस कनेक्शन में। एक कार्ड और देख लेते हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओके। यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे डिफरेंस दिखा आप दोनों में, वो पहले तो मैं बता दूं स्टेबिलिटी का है। अब ये स्टेबिलिटी कैसी है, अब हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स आप फाइनेंशियली अच्छा खासा ग्रो कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो इनकी नजरों में तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लॉस में भी चल रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है आपका तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, आप अच्छा खासा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो गए हैं। अब आपके लिए मनी ज्यादा मैटर करता है। आप इस मनी के लिए आपने देखो कॉइन को दोनों हाथों से होल्ड करके रखा है। इट मीन्स आप, अगर आपको करंट टाइम में आपके पार्टनर ये बोल दे कि आपको मनी चाहिए, अपना करियर चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, या फिर मैं, तो आप एक सेकंड नहीं लगाएंगे ये बोलने में कि नहीं मुझे यही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में, आपने मनी की वैल्यू समझ ली है, आपने खुद की वैल्यू समझ लिया, आपने सेल्फ लव की वैल्यू समझ ली है, आपने स्टेबिलिटी की वैल्यू समझ ली है। और आपके पर्सन जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी चीजें ठीक नहीं है, उनकी पर्सनल लाइफ में चीजें ठीक नहीं है। फाइनेंशियली ये बहुत ज्यादा फॉल फेस कर रहे हैं, इनकी लाइफ में घाटे ही घाटे चल रहे हैं, घाटे के सौदे हो रहे हैं। और इधर टोटली अपोजिट, टोटली अपोजिट, आप दोनों टोटली अपोजिट एनर्जी में हो। एक ग्रो कर रहा है, एक एक जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, और एक जो जिस काम में भी हाथ डाल रहा है वो बिगड़ ही रहा है। सो फाइनली दे हैव रियलाइज्ड दैट पनौती यही थी कनेक्शन में, जो भी बुरा हुआ, जो आपको ब्लेम किया गया, पनौती ये थी। क्योंकि अब आप इनसे दूर हो तो आप ग्रो कैसे कर रहे हो, अगर पनौती आप थे तो आप ग्रो कैसे कर रहे हो, और ये इतना फॉल क्यों फेस कर रहा है। सो ये रियलाइजेशन बहुत अच्छी थी। वैसे आपके पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि आपको ब्लेम करते थे कि तुम्हारी वजह से तुम मेरे लिए बहुत ही अनलकी रहे हो, और तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में ये चीजें बिगड़ गई, वो चीजें बिगड़ गई। अरे तुम खुद बिगड़े हुए थे, कब समझ में आएगा, कब एक्सेप्ट करोगे। सामने वाले में कमी निकाल रहे हो, पहले खुद आईना देख लो। सो यस, आपकी जो पर्सन है यहाँ टोटली अपोजिट एनर्जी में देख पा रहे हैं आप, आपको भी, खुद को भी। इनको ऐसा लगता है कि अब आप दोनों की जो लाइफ है, लाइफ तो पहले भी सेम नहीं थी, लेकिन करंट टाइम में जो आपकी वाइब है वो बिल्कुल भी सेम नहीं है, सेम पेज पे बिल्कुल नहीं है। एक और स्पेसिफिक मैसेज, जय सिया राम। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं फुल मून के बाद, या फिर फुल मून आने तक और ज्यादा ये इमोशंस ओवरफ्लो होंगे। ओके, एक एक मैसेज और देखते हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कुछ फियर्स भी हावी हैं, ओवरफ्लो इमोशंस है, कुछ डर भी है, देखते हैं।
बस एक कार्ड मेरे लिए काफी है। आपकी स्ट्रेंथ का तो फियर है, आपको बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं, और विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये मुझे बता रहा है कि बहुत जल्द एक्शन हो सकता है, एक्शन का कार्ड है। इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, सो इनकी तरफ से बहुत जल्दी एक्शन होगा। नंबर 52, नंबर 42 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सारे साइंस वैसे विजिबल हुए हैं। चलिए दूसरे डेक से भी देखते हैं। फुल मून तक जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, फुल मून तक इनके और ज्यादा इमोशंस हावी होंगे इनके ऊपर। चलिए अभी इस डेक से देख लेते हैं। ओके, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, बिगनिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है इन्होंने आपको ब्लॉक किया, आपको अवॉइड किया, आपसे वॉक अवे किया। अब यही इंसान आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट आ रहा है। और जितने भी आप दोनों के बीच क्लैशेस रहे हैं और किसी बात को लेकर जो भी मिसकंसेप्शन रहा, उनका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको कहा ना, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल देख रहे हैं कि चीजें ठीक हो सकती हैं। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, दे कैन सी अभी भी चीजें ठीक हो सकती है, और सिर्फ ठीक नहीं बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि कॉर्पिया का जो कार्ड था वो बहुत ही ब्लेसिंग्स को बता रहा था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कुछ होने वाला है। उनको अंदर से एक वाइब आ रही है कि अब इस कनेक्शन में जो होगा वो अच्छा ही होगा। सेल्फ ग्रोथ, बॉटम ऑफ द डेक के अगेन न्यू बिगिनिंग। हे राम, ये कंफर्मेशन है, न्यू बिगिनिंग तो होकर रहेगी, न्यू बिगिनिंग तो होकर रहेगी, ये कंफर्म हो गया है। दूसरा यहाँ पर ये जो न्यू बिगिनिंग हो रही है इसके पीछे का रीजन क्या है पता है? सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव। आपका सेल्फ लव, आपका सेल्फ लव ही है जो इस इंसान को मजबूर कर रहा है इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, आपके पर्सन सिर्फ न्यू स्टार्ट नहीं करना चाहते, इस कनेक्शन पर ये काम करना चाहते हैं। ये खुद पर भी काम करेंगे, ये खुद पर भी काम करने के लिए रेडी हैं। जैसे मान लीजिए इनको कुछ चीजों को सुधारना है या खुद में कुछ इनको इम्प्रूव करना है तो ये करेंगे। और ये इसलिए करेंगे क्योंकि इस कनेक्शन में ये बहुत ग्रोथ देख रहे हैं, भविष्य में इस कनेक्शन में इनको स्टेबिलिटी दिख रही है। ओके, और क्या? स्पेस, डिस्टेंस, सेपरेशन। देखिए एक प्रॉब्लम ये हो सकती है आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, सो ये भी एक ऑब्स्टिकल ही है। यहाँ पर आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस बन गया है अभी, जो सेपरेशन हो, जो ये सेपरेशन है उसको बहुत टाइम लग गया है। आपके पर्सन ने इस डिस्टेंस को कम भी नहीं किया, कुछ एफर्ट भी नहीं लगाए, बट इनको एहसास है कि इनको ये डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। ये डिस्टेंस बढ़ने से पहले, इस सेपरेशन को हो सकता है ज्यादा टाइम हो गया है, तो इनको ये लग रहा है कि बहुत पहले इनको एक्शन ले लेना चाहिए था। तो अब ये आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं, ये आपसे माफी चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बस एक बार ही आपसे माफी मांग लेंगे तो शायद जो भी आप दोनों में डिस्टेंस आ गया वो ठीक हो जाएगा। यस, बहुत होपफुल है, वन डे, एक दिन चीजें ठीक होंगी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा इस रिश्ते में, इतने पॉजिटिव है ये। बाउंड्रीज, नो, एंड ये कार्ड आ गया आपका, ये वाओ कॉम्बिनेशन देखिए, बाउंड्री नो। आपने बाउंड्री सेट कर ली है, आप लिटरली बोल रहे हो नो, आप खुद से लव कर रहे हो। वो एक सॉन्ग है ना, कौन सा सॉन्ग है? हाँ, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। ठीक है, आप अपने आप से प्यार जता रहे हो, जितना आप अपने आप से प्यार जता रहे हो और जितना आप अपनी बाउंड्रीज को हाई कर रहे हो, इनको नो बोल रहे हो, उतना आपके पर्सन आपकी टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, अब इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं। इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा? अप्रोच करेंगे, नहीं करेंगे, या इसी दुविधा में रहेंगे, इसी डर में रहेंगे कि
पता नहीं आप रिजेक्ट कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे। देखते हैं नियर फ्यूचर क्या कुछ हो सकता है, इनकी तरफ से क्या कुछ एक्शन हो सकता है। नियर फ्यूचर इनका एक्शन क्या होगा मेरे व्यूवर्स की तरफ, कोई एक्शन होगा नियर फ्यूचर विद इन 1 मंथ। ओके, 1 मंथ लेके चलते हैं। विद इन 1 मंथ मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। इसी कार्ड से कंफर्म हो जाएगा। एक कार्ड काफी है। जब जब मैंने ये बात बोली है कि एक कार्ड काफी है, मुझे 2 कार्ड लेने पड़े। द फूल एंड पेज ऑफ wands। डेफिनेटली विद इन 1 मंथ आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके माइंड में कुछ चल रहा है कि कैसे आपको अप्रोच करना है। विद पेज ऑफ wands स्ट्रैटेजी अभी भी चल रही है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पर्सन का प्लान है आपसे मिलने का, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। सो यहाँ पर फूल का कार्ड मुझे क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो कार्ड है वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी पर्सन अभी रिस्क लेंगे इस रिश्ते में, क्योंकि पहला ही कार्ड 0 से स्टार्ट हो गया। मतलब समझ रहे हो, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग इस रिश्ते में करने वाले हैं। दोनों पॉजिटिव कार्ड है। सो यस, विद इन 1 मंथ में आपके पर्सन आपकी तरफ, क्या बोल रही हूँ, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपकी टूवर्ड्स एक्शन लेंगे। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज। हैंड रिटन अगेन, ये हैंड रिटन है भाई, किसी के तो हैंड के रिटर्न होंगे ना। देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस है। करंट टाइम में क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। नहीं, इतने मैसेज नहीं लेंगे, 1-2 छलो छल के आओ, हमको भी लगे कि भाई मरे जा रहे हैं ये मैसेज भी हमसे बात करने के लिए। पहला मैसेज है, आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द लास्ट टाइम आई सॉ यू। इन्होंने जब लास्ट टाइम आपको देखा, व्हाट क्या था ये, व्हाट वाज दैट? आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट द लास्ट टाइम आई सॉ यू। ओके, देखो मुझे इस मैसेज से तो ये क्लिक हुआ है, इनको अभी भी याद है लास्ट टाइम इन्होंने आपको देखा था, उसके बारे में ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो लास्ट कोई ऐसी मीटिंग, मतलब लास्ट टाइम आप दोनों ने एक दूसरे को कब देखा था, उसको ये बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। माइंड में वो सीन वो सीन बहुत ज्यादा चल रहा है। आई थिंक ऑफ यू वेन एवर आई फील लॉस्ट इन माई लाइफ। ये आपके बारे में सोचते हैं जब 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 ये खुद को लॉस्ट वाली एनर्जी में फील करते हैं, तो इनको सिर्फ आप याद आते हो। भाई कहना क्या चाहते हो आप? लॉस्ट मेरे व्यूअर्स की वजह से हुए हैं। सो यस, आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, और जब जब ये आपके बारे में सोचते हैं तब तब इनको थोड़ा लॉस्ट वाली फीलिंग आती है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने कितने अच्छे इंसान को खो दिया। I truly want to work on this connection। मैंने कहा ना, ट्रूली ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। I have been working on my self love and self growth। यही कहा ना मैंने, ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं और करते जा रहे हैं, सेल्फ लव भी कर रहे हैं, ताकि ये इस कनेक्शन को बैलेंस में ला सके। ये जेन्युइनली इस लव कनेक्शन में, इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं। अपना पार्ट जो है वो प्ले करना चाहते हैं, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। इनकी तरफ से जो भी एफर्ट नहीं लगे अभी, वो एफर्ट लगाना चाहते हैं। I sometimes feel you deserve so much better than this। समटाइम्स उनको ये भी फील होता है कि आप इनसे बेस्ट डिजर्व करते हैं। और ये बात बोल के ये साइलेंट हो गया। ये जो मैसेज आया है ये भाई ब्लैंक मैसेज है। ये बात बोल के ये साइलेंट हो गया। अब इनके पास कुछ नहीं है कहने के लिए, लेकिन हम तो देखेंगे फिर भी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देखेंगे। आई स्टिल फील सो अट्रैक्टेड टू यू। स्टिल आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। स्टिल आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बट इनके पास अभी और कुछ नहीं है कहने के लिए। बहुत कुछ कह दिया इन्होंने।
चलिए अभी सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग की डेक मैंने शायद नहीं रखी है आज, कोई बात नहीं, सॉन्ग इसमें से। चलिए आपकी इंट्यूशन का टेस्ट करते हैं। आप मुझे बस ये बता दीजिए, जो सॉन्ग अभी मैं सिलेक्ट करने वाली हूँ, ऑरेंज कलर की स्लिप लूंगी मैं, या फिर येलो, या फिर ब्लू? ऑरेंज, येलो या ब्लू? सिर्फ इंट्यूशन टेस्ट आपका, छोटू सा, बस ये देखने के लिए कितना शार्प, कितना आपकी जो इंट्यूशन है। इसको क्यों रख रही हो भाई, क्योंकि तू भी पगला गई है। ओके, होप आप आपने डिसाइड कर लिया, आपने आपने चूज कर लिया कलर। अगर नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कौन सा कलर। जय सिया राम, क्या सॉन्ग ये डेडिकेट करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, मैं खुद भी नहीं देख रही। देखते हैं, एक बड़ी सी स्लिप आएगी, मैचिंग मैचिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके अंदर मैसेज है, नहीं है, है, और वो भी छोटू सा। छुपा दोस्तम, देखते हैं ये क्या है। वाओ, हम एक दूजे के लिए बने हैं। ये बहुत ही एक्स्ट्रा मैसेज था, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज था। मतलब ये जानना आपका बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं। सॉन्ग जो आपको डेडिकेट कर रहे हैं वो है इमोशनल हो रहे हैं, मून की एनर्जी आ गई है। सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। सॉन्ग है मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, ना तेरे बाद जो लगदा जी। अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। अभी आपके लिए गाइडेंस। तो की जाने प्यार मेरा, तो भाई कौन जानेगा, हमने आपको झेला है भाई, हमको पता है। हम आपको नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मुझे नहीं लगता मेरे व्यूवर्स के अलावा आपको कोई समझ सकता है। मैं करा इंतजार तेरा, किसने कहा इंतजार करने के लिए, एक्शन लो। तो दिल को यूं जान मेरी, कुछ सॉन्ग सच में एवरग्रीन होते हैं। मैंने ये इसका जो ये पंजाबी सॉन्ग है ना, जो पहले आया था, अभी ये तो इसका न्यू वर्जन है, वो था मैं तेनू ना तेरे बाद जो लगे, वो सुन लेना, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए हमारे महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? डोंट गेट इनटू दिस, किसमें भाई, कहाँ टांग अपनी घुसा रहे हैं, कहाँ टांग अड़ा रहे हो भाई, कहाँ किसके पंगे में आप टांग अड़ा रहे हो? जो यूनिवर्स को बोलना पड़ा, डोंट गेट इनटू दिस। हाँ, आपको कहा जा रहा है ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा हो सकता है किसी, समटाइम्स क्या होता है किसी कनेक्शन में हम ऐसे जिद्दी बन जाते हैं कि बस यही चाहिए, वो एक जिद बन जाती है, फिर वहां लव भी नहीं होता, बट एक जिद हो जाती है। समटाइम्स एक रिवेंज भी हो जाता है कि अगर चाहे मैं, ये मेरे को छोड़ के गया, लेकिन चाहे मैं इसको छोड़ दूं वो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार मुझे इस कनेक्शन में आना है, फिर मैं छोड़ के जाऊंगी इसको, मैं छोड़ के जाऊंगा इसको, फिर मेरे मेरे ईगो को सुकून मिलेगा, तब मेरे ईगो को शांति मिलेगी। क्यों भाई, वो भगवान को प्यारा हो गया तुम्हारा ईगो, उसके शांति के लिए आप ये हरकतें कर रहे हो, ये काम कर रहे हो। सो यस, आपको बोला जा रहा है कि योर सोलमेट इज कमिंग, आपका सोलमेट आ रहा है। तो पता लग जाएगा, अगर ये आ रहे हैं विद इन 1 मंथ तो यही आपके सोलमेट है। अदरवाइज हो सकता है कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में, वो आपका सोलमेट होगा। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। यहाँ पर हाँ, एक सुकून आ रहा है। बहुत रोने धोने वाली एनर्जी में रहे हो ना बहुत दिनों से, फाइनली आपकी लाइफ में पीस आने वाली है, कोई सोल का कनेक्शन एंटर होने वाला है। ओके, आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है, आपने प्रेयर किया है, आप यूनिवर्स के सामने लिटरली हाथ जोड़ के माथा टेका है भाई, बोला है कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दो।
मेरे बस की बात नहीं है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं, महादेव जी बोल रहे हैं, योर हर्डल्स आर बीइंग रिमूव्ड। ऑलरेडी जो प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम थी ना, वो उसको हटा दिया गया है। कहीं आपके पार्टनर को तो नहीं हटा दिया इस कनेक्शन से? मेन प्रॉब्लम तो ये थे ना, यही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि न्यू पर्सन की भी एंट्री हो रही है, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। मैं अब ये मत बोलना कि मैम हम आपने तो हमको डाउट में डाल दिया। आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा ना, विद इन 1 मंथ अगर ये आते हैं तो यही आपके सोलमेट है, इन्हीं के साथ आपकी डेस्टिनी है। और अगर ये नहीं आते तो कोई न्यू पर्सन आ जाएगा। 1 महीने में अगर कोई न्यू पर्सन आता है आपकी लाइफ में, तो वो आपकी डेस्टिनी में है। वेट फॉर द राइट टाइम। आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ राइट टाइम का वेट कीजिए। सक्सेस इज नियर। आपकी लाइफ में सक्सेस आने वाली है। आप भाई, आप ग्रो करने वाले हो। अब ये जो सक्सेस आ रही है, ये बहुत से वेज में हो सकती है। हो सकता है कि आपकी सोल की ग्रोथ होने वाली है, हो सकता है फाइनेंशियली आपको सक्सेस मिलने वाली है, करियर में सक्सेस मिल सकती है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है अवॉइड कंपैरिजन। आप खुद को कंपेयर कर रहे हो किसी से, या तो अपने कनेक्शन को कंपेयर कर रहे हो किसी कनेक्शन से, या अपनी जर्नी को कंपेयर कर रहे हो। अरे भाई, एक मेरी फ्रेंड है जो इतनी लाइफ में इतनी खुश है, उसका पार्टनर उसको ये करके देता है, उसको वो करके देता है, मेरी लाइफ में से क्यों नहीं? अगर आपके ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं भाई, उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। एक तो खुद को कंपेयर करना बंद करो दूसरों से। आपकी भाई, आपकी जर्नी डिफरेंट है, आपके चैलेंजेस डिफरेंट है। और अगर आप फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो ये बाबू सोना, ये जो कर आपको बहुत ही पैम्पर करके रखते हैं, बहुत ऐसा फील करवाते हैं, कौन सा ट्रीटमेंट बोलते हैं वो, कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं आजकल कनेक्शन में, कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं वो? प्रिंसेस वाला ना? हाँ, सब पता है मेरे को, मैं बोल नहीं रही थी, मैं तो बस आपको याद दिला रही थी। वो ट्रीटमेंट का अगर आप वेट कर रहे हैं इनसे, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो भूल जाना, भूल जाना कुछ वक्त के लिए। तो बहुत, ये इस मोमेंट के लिए आपको बता दें क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये जर्नी उतनी इजी नहीं है जितना आपको दिखता है। तो पहली बात तो खुद को कंपेयर करना बंद करो। और कंपेयर इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि आप पावरफुल सोल हैं। आपकी वाइफ को कोई इजीली मैच नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाएगा, सॉरी। और ये भी एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी को कंपेयर करो खुद से, तो एक चीज का ध्यान रखना, समटाइम्स इंसान वो नहीं दिखाते जो उनको दिखाना चाहिए, अपनी रियलिटी को हाइड करते हैं। रियलिटी जो होती है वो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन को बहुत ज्यादा खुश देख रहे हो डीपी में, स्टेटस में, हो सकता है रात को वो इंसान रो के सोता है या उसको सुकून ही नहीं है। कोई कपल बहुत हंसता खेलता है स्टेटस में ऐसा, बट इन रियलिटी उनका झगड़ा ही खत्म नहीं हो रहा। तो देखिए, किसी को किसी की लाइफ से कंपेयर करना, ये बेवकूफी है। ट्रस्ट में, ये बेवकूफी है। और जब आप कंपैरिजन करना स्टार्ट करोगे, आपका अच्छा खासा कनेक्शन स्पॉइल हो जाएगा। यू समझ रहे हो आप? ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर आप टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो ये जो नंबर आपको विजिबल है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। बाकी की डिटेल्स मैं वहां शेयर कर दूंगी, एंड प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही नंबर है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।